परिवहन विभाग के संविदा परिचालक ने महिला यात्री की अंगूठी वापस कर ईमानदारी और मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। परिचालक के इस नेक कार्य से परिवहन विभाग तो गौरवान्वित हुआ ही है, साथ ही यह संदेश भी प्रसारित हुआ है कि जहां चंद सिक्कों में नीयत बदल जाती है, वहां ईमानदारी अभी भी जिंदा है। सोने की अंगूठी पाकर नवविवाहित के चेहरे पर खोई रौनक लौट आई। नवदंपति ने परिचालक के नेक कार्य पर उसे उपहार देकर सम्मानित किया। घटना मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व 13 जनवरी की है। लखनऊ निवासी अनुभा अपनी बेटी को शाहजहांपुर से विदा कराकर सीतापुर डिपो की बस संख्या यूपी 34T 9968 से लखनऊ आ रही थी। अनुभा ने आई इंडिया को बताया कि बस से उतरते समय उनकी बेटी ऐश्वर्या, जो अभी कुछ महीनों पहले ही विवाहित हुई थी, कि सोने की अंगूठी गिर गई। इसकी जानकारी घर पहुंचने पर हुई। सीट पर अंगूठी पड़ी देख परिचालक संजय मिश्रा ने उसे उठाकर अपने पास रख लिया। संयोग से 24 जनवरी को शाहजहांपुर वापस जाते समय ऐश्वर्या की भेंट उसी परिचालक से हो गई जिस बस से 13 जनवरी को शाहजहांपुर से लखनऊ आई थी। परिचालक संजय ने उन्हें पहचान कर जब यह बताया कि तुम्हारी अंगूठी बस में गिर गई थी, जो हमारे पास सुरक्षित है, तो यह सुनकर ऐश्वर्या के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए, मानो उसे जीवन की बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। संविदा परिचालक संजय मिश्रा और ऐश्वर्या की मां अनुभा ने आई इंडिया को बताया। मेरा नाम अनुभा अग्निहोत्री है। क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटना घटी थी? शाहजहांपुर से हम अपनी बेटी को लेकर के आ रहे थे, विदा करा के ला रहे थे 13 तारीख को, मकर संक्रांति के लिए ला रहे थे। तो जब कहाँ जा रही थी? हम लोग लखनऊ जा रहे थे और बस जैसे ही बस से उतरे तो उसकी बस में ही अंगूठी गिर गई और बस उतरे, बस चली गई। तुरंत उसने बताया मम्मी मेरी अंगूठी गिर गई, रोने लगी। फिर हम लोग घर गए, घर से दौड़ करके गाड़ी लेकर के कैसर बाग गए, बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली। फिर वो हम लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी, कहाँ इतनी छोटी चीज़ कहाँ मिलेगी। लेकिन तकलीफ़ हो रही थी, मायके लाए इतने दिनों में और अंगूठी नुकसान भी हो गया। फिर खैर राम राम करते रहे। 15 दिन बाद जब हमारे दामाद यहीं लेने आए और सीतापुर से यहीं से होके गुजर रहे थे। हालांकि अगर डायरेक्ट दिल्ली वाली बस में चले आते तो मुलाकात ही नहीं हो पाती। यहाँ उतरे शाहजहांपुर वाली बस में, बस के लिए, तो भैया ने तुरंत अपने आप पहचान लिया। बिटिया नहीं पहचान पाई थी, भैया ने पहचान लिया, ये भैया हैं, आप इधर आइए। तो और भैया ने कहा कि बिटिया क्या तुम्हारी अंगूठी गिर गई, क्या तुम क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं? ये भैया बस में कंडक्टर हैं। तो इन्होंने खुद पहचान लिया। तो ये कहा कि बिटिया क्या 10-12 दिन पहले तुम लखनऊ गई थी? तो बिटिया ने कहा कि हाँ हम लखनऊ गए थे, लेकिन मेरी अंगूठी गिर गई थी और आज तक नहीं मिली। तो इन्होंने बताया, अपने आप बताया कि हमारे पास है तुम्हारी अंगूठी। बिटिया इतनी खुश, उसने तुरंत हमको फ़ोन किया। तो इसीलिए आज फिर हम आए हैं, भैया को सम्मानित करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। और आज के ज़माने में इतना ईमानदार आदमी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि भगवान बिल्कुल साक्षात भगवान। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो कि मानवता की मिसाल, इंसानियत की मिसाल। और हमारे जो कि मायके में आई थी, तो मायके से अगर वो दुखी होकर के जाती तो बहुत अफसोस लगता है जी। मैं सीतापुर में परिचालक सीतापुर में संजय मिश्रा नाम है मेरा। मैं दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, तो शाहजहांपुर से ये 2 लोग मेरी गाड़ी में बैठे और हमने का टिकट दे दिया, लोग बैठ गए। फिर जो उतरे तो हम पैसे वापस करने जा रहे थे, तब तक मेरी सीट पे पड़ी, तो वहाँ पे देखे अंगूठी पड़ी थी। तो हमने अपने पास रख लिया। हमने कहा यही लोग भाई उतरे हैं, इन्हीं की होगी, मैडम की, रख लिया। फिर उनको हम भी 2-4 दिन से तलाशते रहे, भगवान से हम प्रार्थना करते रहे कि अंगूठी का वारिस मिल जाए। अभी 24 तारीख को शाम को हम दिल्ली जा रहे थे, तब ये लोग यहाँ पे आए, कहा भैया शाहजहांपुर तो ले चलो। तो हमने कहा शाहजहांपुर को देखा हम तो पहचान गए। हमने कहा आप मेरे साथ यात्रा कर चुके हैं? तो मैडम ने कहा हाँ हम यात्रा कर चुके हैं, लेकिन मेरी अंगूठी खो गई थी। तो हमने कहा मेरे पास है, मैं आज जा रहा हूँ, ड्यूटी लौट के आऊँगा, दे दूँगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि अंगूठी का मालिक मिल गया। आप कुछ बता रहे थे कि रोडवेज बस से चलना बेहतर है, और यही गाड़ी अगर यही लोग ड्राइवर में बैठे होते तो काश इनको मिलती, नहीं मिलती। तो आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि रोडवेज बस से चलना? हम यही आशा करते हैं कि आप लोग जो है रोडवेज से ही यात्रा करें, क्योंकि रोडवेज में जो चालक परिचालक स्टाफ है, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। ठीक, अगर जिसका सामान रह गया है, वारिस आ गया, उसको दे देते हैं।
बस अंगूठी इनको दिए जा रहे हैं। हम आप लोगों का आभारी हैं जो आप लोग आ गए यहाँ पे, न्यूज़ चैनल के आभारी हैं। जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ परिचालक संजय मिश्रा, उन्हें बस में ये अंगूठी पड़ी हुई मिली थी और काफ़ी दिनों बाद इनको वो यात्री जब वापस भेंट हुई तो उन्होंने जब इनको बताया कि हमारी एक अंगूठी इस तरह की खो गई थी, तो इनके द्वारा बताया गया कि ये अंगूठी हमारे पास है और आज हम ड्यूटी जा रहे हैं, अगली बार जब वापस आएंगे तो आपको वापस कर देंगे। तो आज उनको ये अपनी अंगूठी वापस मिली है और बहुत ही सराहनीय कार्य है एक वरिष्ठ परिचालक द्वारा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी यात्री जो है इस चीज़ की सराहना करेंगे और जिस तरह का परिवेश और वातावरण हमारे रोडवेज की बसों में है, इस तरह का शायद ही कहीं मिले। कई बार यात्रियों के पैसे जो है हमारे परिचालकों के पास छूट जाते हैं, जिसको वो जो है कई बार तो मैंने देखा है महीनों बाद भी जो है वो टिकट लेकर आते हैं और परिचालक उन्हें पैसे वापस करते हैं। तो ये ईमानदारी निश्चित है, अनुकरणीय है और हमारे सुधरते हुए समाज का प्रतिबिंब है। तो क्या बताना चाहते हैं जैसे कि प्राइवेट बसें सस्ते में पहुँचाती हैं? नहीं, देखिए सस्ते के चक्कर में तो हम अपने जो सरकारी बसें हैं उनका विश्वास तो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जो विश्वास जो है हमारी बसों में, हमारे चालक परिचालकों में लोगों का होता है, वो प्राइवेट बसों में या डग्गे मार बसों में कभी नहीं आ सकता है। हमारी रोडवेज की बसों में अगर किसी भी यात्री को कोई भी चोट आ जाती है, घायल हो जाता है, उसके लिए भी जो है सहयोग राशि देने का प्रावधान है, जो प्राइवेट बसों में कभी नहीं हो पाएगा। कोर्ट में वो उनको जो है अपना क्लेम जो है कभी लेना होगा, नहीं ले पाएंगे, जो हमारी बसों में बहुत ही सुविधाजनक है। तो ये सब बातें तो हमारी रोडवेज बसों में हमेशा से रही हैं। पर आपकी नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।